Hello students, in this lecture we will discuss about the topic cross multiplication method for solving any pair of linear equation in two variables. तो हमने अभी तक डिस्कस कर चुके हैं ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर सॉल्विंग एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. क्यों? क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ईजी होती है एंड आपको वहां पर इजीएस्ट मेथड लगता है. अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक फॉर्मूला होता है जिसका यूज करके हम किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को. तो यहाँ पर अब ये फॉर्मूला है क्या? ये क्वेश्चन में लिखा आएगा कि यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तभी ये यूज करना है, अदरवाइज आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है. एलिमिनेशन मेथड के सारे कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में आप डिस्कस कर चुके हैं, तो वो सारे कंसेप्ट आपके प्रैक्टिस आपने की होगी आई होप, तो वो क्वेश्चंस अच्छे से आप कर पा रहे होंगे. तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मैंने लिख दिया है. a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर x एंड y, यानी x और y वेरिएबल है यहाँ पर, अदरवाइज a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर द कोफिशिएंट्स. ओके, अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम? तो फर्स्टली x अपॉन माइनस y अपॉन एंड 1 अपॉन, ये आपको लिख लेना. हर क्वेश्चन में, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको ये लिखना ही है. अब यहां पर क्या करना है आपको? रफ में ये जो कोफिशिएंट्स है a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख देना है. उससे पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करने के बाद ही ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. स्टैंडर्ड इट मींस राइट हैंड साइड आपको जीरो बनाना है. राइट हैंड साइड में कुछ भी है तो सबको लेफ्ट में ले जाएंगे, देन राइट हैंड साइड जीरो बनेगा, तभी ये यूज करना है. अब ये सारे कोफिशिएंट यहाँ पे लिख दो, a1 b1 c1, ठीक है. यहां पर जो भी b1 का साइन होगा उस साइन के साथ लिखना, ठीक है. और यहां पर अगेन a2 b2 एंड c2. गॉट इट. अब यहां पर क्या करना है कि x के नीचे क्या आएगा? x के नीचे क्या आएगा? तो x वाले कोफिशिएंट, ये x के कोफिशिएंट है, ये y के कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है. तो यहां पर क्या होगा कि x के नीचे क्या आएगा? x के कोफिशिएंट ये नहीं आएंगे, बाकी ये जो चीज दिख रही है वो एज इट इज लिख दो, b1 b2 c1 c2. यहां पर आपको लिखना है b1 b2 c1 एंड c2. गॉट इट. अब y के नीचे क्या आएगा? तो y के कोफिशिएंट नहीं आएंगे, ये दोनों आ जाएंगे. तो a1 a2 c1 c2 आ जाएगा. जिसके नीचे लानी है वो जो चीज, तो उसके कोफिशिएंट हटा दो, बाकी जो दिख रहा है वैसा का वैसा लिख दो. तो y के नीचे क्या आएगा? y के कोफिशिएंट हटा दो, तो a1 a2 c1 c2, यानी a1 a2 c1 c2 ये आएगा. डायरेक्ट आप अगर साइड में ये नहीं लिखते हैं तो इक्वेशन से भी आप देख के कर सकते हैं कि x के नीचे क्या आएगा? x के कोफिशिएंट हटा दो. x कोफिशिएंट हटाने के बाद जो b1 b2 c1 c2 वो चीज आ गई. जैसे दिख रहा है वैसे लिखना है हमें, कोफिशिएंट्स लिखना है, ओनली वेरिएबल्स नहीं लिखने हैं यहाँ पर. y के नीचे क्या आएगा? तो y के कोफिशिएंट ये हटा दो बीच वाले, तो क्या दिख रहा है? a1 a2 c1 c2 वो लिख दिया. अब 1 क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के नीचे क्या आएगा? अब ये वाली चीज नहीं आएगी और ये दोनों आ जाएंगे, ये वाले a1 a2 b1 b2. तो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 ये आ जाएगा. ओके, यानी कांस्टेंट टर्म के नीचे क्या आएगा? इक्वेशन से देख के लिखते हो तो कांस्टेंट वाली टर्म छुपा दो, तो x y के जो भी कोफिशिएंट दिख रहे हैं a1 a2 b1 b2 वो यहाँ आ जाएगा. यहां तक लिखने के बाद समझ में आ गई अच्छे से चीज कि यहां पर लिखने के बाद हम आगे फर्दर क्या करेंगे? हम आगे फर्दर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड के अंदर ही मेंशन है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. तो x अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा? b1 c2, फिर माइनस लगाएंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे b2 c1. पहले इसको इससे नहीं करना, पहले क्या करना है कि यहां पर लेफ्ट टॉप को राइट बॉटम से मल्टीप्लाई करना, ऑलवेज लेफ्ट टॉप को राइट बॉटम से, देन माइनस लगा के फिर लेफ्ट बॉटम को राइट टॉप से मल्टीप्लाई करके लिख देना. सिमिलरली माइनस y अपॉन, या ऑलवेज y के साथ माइनस आएगा, ऑलवेज ईच एंड एवरी क्वेश्चन में जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फॉर्मूले में मेंशन है माइनस, ये ध्यान रखना. अगेन क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई, ऑलवेज जो हम यहां कर रहे हैं पहले इसको इससे, तो a1 के साथ c2 आ जाएगा, a1 के साथ c2 आ जाएगा, फिर माइनस लगा के a2 के साथ c1 आ जाएगा. तो यह a2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, सिमिलर सेम चीज यहां पर होगी. तो यहां पर क्या होगा? a1 के साथ आपके साथ b2 आ जाएगा, a1 के साथ यहाँ पे b2 आ जाएगा, फिर माइनस a2 के साथ b1 आ जाएगा, तो a2 के साथ b1 आ जाएगा. यहां तक ये आ गया. अब फर्दर आपको क्या करना है? एक बार x की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक बार इन दोनों को इक्वल लिख देना. x की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक बार इसको इसके इक्वल लिख देना, क्योंकि ये तीनों इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा ही होगा. तो x अपॉन क्या हो जाएगा? b1 c2
माइनस B2C1 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल, इसके, तो 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। अब यहां पर क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये न्यूमरेटर में चल जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, ये x की वैल्यू आ गई। अब यहां पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हुई तो x की वैल्यू भी कांस्टेंट में आएगी, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। सिमिलरली y की वैल्यू पता करनी है तो एक बार y को इस कांस्टेंट के इक्वल रख दो, तो ये माइनस y अपॉन क्या हो जाएगा, A1C2 माइनस A2C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। और यहाँ पर अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये न्यूमरेटर में चल जाएगा और माइनस ट्रांसफर हो जाएगा, तो y की वैल्यू इस टाइप से फाइंड हो जाएगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम A1B1C1 और A2B2C2 की जगह हम कांस्टेंट वैल्यूज वाले क्वेश्चन करते हैं, तो आपको अच्छे से सारी चीजें और ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया हमने ये अच्छे से आप वहां पर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें A1B1C1 और A2B2C2 कांस्टेंट वैल्यूज हो, कॉपी कीजिए। तो बच्चों हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस जो हमने अभी पढ़ा है, फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, उसका यूज करते हैं क्वेश्चंस में। तो सबसे फर्स्ट रूल क्या है, कोई भी इक्वेशन आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है और उसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है आपको कि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है गिवन इक्वेशंस को, यानी आपको राइट हैंड साइड जीरो बनाना है, जो भी राइट में है उसको आप लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहां पर ये इक्वेशंस जो बन गई, ये क्या हो गई कि x माइनस 2y 10 माइनस 10 हो गया और राइट हैंड साइड जीरो, एंड ये हो जाएगा 4x प्लस y माइनस 13 इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पर ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है कि क्या फॉर्मूला लिखना है, x अपॉन माइनस वाई अपॉन एंड 1 अपॉन, ये आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चंस में लिखना है। ये ध्यान रखना है, x के ऊपर प्लस साइन आएगा, y के साथ माइनस और 1 ऑलवेज पॉजिटिव लिखा जाएगा। अब यहां पर x के नीचे क्या आएगा, तो x के नीचे क्या आएगा, x वाले कोफिशिएंट हटा के, तो x वाले कोफिशिएंट हटाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे तो अपने आप लिख लो इसको, कोफिशिएंट जैसे भी दिख रहा है 1 दिख रहा है, फिर माइनस 2 दिख रहा है, फिर माइनस 10 दिख रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे 4 दिख रहा है, 1 दिख रहा है और माइनस 13 दिख रहा है। नेगेटिव साइन हो तो उसके साथ लिखना है। अब x के नीचे क्या आएगा, x वाले कोफिशिएंट है ये y वाले और ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो x के नीचे क्या आएगा, x वाले कोफिशिएंट ये नहीं आएंगे, ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। माइनस 2 1 माइनस 10 माइनस 13 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस 2 1 एंड माइनस 10 एंड माइनस 13 ये आपके पास आ जाएगा। या डायरेक्ट इक्वेशन से भी देख सकते हैं, x के नीचे क्या आएगा, x वाले टर्म हटा दो तो क्या बच रहा है, माइनस 2 माइनस 10 1 एंड माइनस 13, ओनली कोफिशिएंट्स देखने, तो वो आ गया। अब y के नीचे क्या आएगा, तो y वाले कोफिशिएंट को छुपा दो, यानी ये वाले नहीं आएंगे, ये वाले नहीं आएंगे, तो ये वाला और ये वाला ये दोनों आ जाएंगे। तो 1 4 एंड माइनस 10 माइनस 13 आ जाएगा। तो 1 4 माइनस 10 एंड माइनस 13। और कांस्टेंट के नीचे क्या आएंगे, तो कांस्टेंट वाले नहीं आएंगे, जिसके नीचे लाना है वो वाले हटा दो, तो यानी ये x और y दोनों वाले आ जाएंगे। तो 1 4 आ जाएगा एक तो, और एक माइनस 2 और 1 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। या इक्वेशन से देखना चाहो तो कांस्टेंट के नीचे क्या आएंगे, कांस्टेंट छुपा दो, तो यहां पर 1 4 माइनस 2 1, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो ये आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इक्वेशन से भी आप देख सकोगे। डायरेक्ट एक बार ऑब्वियस बता दो, x के नीचे क्या आएंगे, x वाले छुपा दो, तो माइनस 2 1 माइनस 10 माइनस 13 ये आ जाएगा। y के नीचे क्या आएगा, y वाले छुपा दो, तो 1 4 माइनस 10 माइनस 13 ये आ जाएगा। और कांस्टेंट के नीचे क्या है, 1, यानी कांस्टेंट वाले हटा दो, तो 1 4 माइनस 2 एंड 1 ये चीज आ गई। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किसको किससे करते हैं, हम करते हैं लेफ्ट टॉप को राइट बॉटम से। तो ये माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 13 से, तो ये यहाँ पे 26 हो जाएगा। समझ में आया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 26 आ गया प्लस का, और फिर माइनस फॉर्मूले का लगेगा, और 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 10 से, इसके बाद इसको करेंगे, तो 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 10 से, तो माइनस 10 आएगा। और माइनस के बाद कभी भी नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई में लिखनी हो तो ऑलवेज यूज ब्रैकेट, ऑलवेज, ठीक है। यहां पर ये इज इक्वल टू लिख दिया, माइनस वाई अपॉन हमने लिख दिया। अब यहां पर अगेन दिस मल्टीप्लाइंग दिस, 1 मल्टीप्लाई माइनस 13, तो माइनस 13 फॉर्मूले का माइनस लगा, और 4 मल्टीप्लाई माइनस 10 इट मींस माइनस 40। अब इस ब्रैकेट लगाया क्योंकि माइनस के बाद माइनस वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या, अगेन दिस मल्टीप्लाइंग दिस, तो 1 मल्टीप्लाइंग भी 1 माइनस, और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, तो ये माइनस 8 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, x अपॉन में अब 26, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। तो 26 प्लस 10 आपके पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब माइनस वाई अपॉन माइनस 13 है और ये प्लस 40 हो जाएगा, तो प्लस 40 माइनस 13, ठीक है। तो प्लस 40 माइनस 13 आपके पास आ जाएगा 27 इज इक्वल टू, और यहां पर 1 अपॉन
1 माइनस माइनस प्लस 8, तो 1 प्लस 8 आपके पास 9 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म इक्वल टू में लिख देनी, क्योंकि ये तीनों इक्वल है तो ये इसकी इक्वल हो गई। तो x अपॉन 36 इज इक्वल टू 1/9। तो यहां पर 36 नुमरेटर में चला गया तो 36/9 हो गया, और ये हाउ मेनी टाइम्स, तो यहां पर ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो x आपके पास 4 आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन में x की वैल्यू आ गई। y भी फाइंड करना है, तो इस वाले y वाली टर्म को कांस्टेंट के इक्वल लिख दो। कांस्टेंट दोनों में लिखेंगे, x की वैल्यू के लिए x को कांस्टेंट के इक्वल लिख देंगे, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y वाली टर्म को कांस्टेंट के इक्वल लिख देंगे। तो यहां पर -y/27 इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा, और 9 ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो -y इज इक्वल टू 3 राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो गए 3 हो गया, माइनस ट्रांसफर हुआ तो y इज इक्वल टू -3 आ गया। तो यह आपके पास y की वैल्यू भी फाइंड हो गई। इट मींस x एंड y बोथ आर दी आंसर ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं, प्रैक्टिस चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी मेथड है। एक फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करना है एक मेथड से, यहाँ पर पहले फॉर्मूला लगाना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर इसको, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन करनी है और एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट और फर्दर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका और क्या हो जाएगा, परफेक्शन आ जाएगा। अगेन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप हमेशा के लिए इसको मेथड को मेमोराइज रखेंगे और एग्जाम में कभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करेंगे। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Now, next question number 2. Again, solve the given pair of linear equations using cross multiplication method. तो यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आप इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो पहले से स्टैंडर्ड में राइट हैंड साइड 0 है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद क्या करना है, अप्लाइंग फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगाना है, x अपॉन माइनस वाई अपॉन एंड 1 अपॉन। अब यहाँ पे x के नीचे क्या आएगा, तो x वाले कोफिशिएंट को छोड़ के, तो x वाले कोफिशिएंट छुपा दो, तो क्या बच गया, y वाले कोफिशिएंट और कांस्टेंट वाले यहाँ लिख देंगे x के नीचे, तो 1 - 3 एंड -5 - 4, तो -5 - 4 ये आ गया आपके पास। y के नीचे क्या आएगा, तो y वाले कोफिशिएंट को छोड़ के, तो y वाले कोफिशिएंट छुपा दो, तो यहाँ पर 1 2 एंड -5 - 4 ये x वाले कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म आ गई इसके नीचे। अब 1 कांस्टेंट के नीचे क्या आएगा, कांस्टेंट वाले को छोड़ के, तो x और y के कोफिशिएंट आ जाएंगे, तो 1 एंड 2 एंड 1 एंड -3 सेम चीज। अब यहां पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइंग -4, तो 1 मल्टीप्लाइंग -4 कितना हो जाएगा, -4, फिर माइनस फॉर्मूले का अप्लाई होगा, और -3 मल्टीप्लाई -5, तो ये +15 हो जाएगा। अब 1 मल्टीप्लाई -4, तो अगेन -4, फिर माइनस फॉर्मूले का, और 1 मल्टीप्लाई -5 यानी -10, तो माइनस के बाद नेगेटिव साइन, इट मींस ब्रैकेट, 1 अपॉन ये अगेन -3 माइनस एंड ये हो गया 2। तो यहां पर फर्दर x अपॉन आपके पास क्या आ गया, -4 -15 -19 हो गया। आपके पास -y अपॉन क्या आ गया, -4 + 10, तो इट मीन 6 आ गया, और आपके पास यहां 1 अपॉन -5 आ गया। ओके अब यहां पर हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म जो है उनको इक्वल लिख देंगे, तो x अपॉन -19 जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन -5 के, -19 नुमरेटर में चला गया, इट मीन्स -5 माइनस कैंसिल, इट मीन्स x इज इक्वल टू 19/5 ये वैल्यू आ गई। इसको डिवाइड नहीं करना है, अगर पूरा कैंसिल आउट नहीं हो रहा, इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही, फ्रैक्शन में आंसर लिख दो। नेक्स्ट y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y वाली टर्म को कांस्टेंट के इक्वल लिख देंगे, तो -y/6 इज इक्वल टू 1 अपॉन -5। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 6 नुमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि 6/, -5, अब माइनस नीचे है तो ऊपर भी जा सकता है, सिंगल टर्म इसलिए, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इट मीन्स y आपके पास आ गया 6/5। तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, इट मीन्स आपके पास ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड हो चुका है। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट फर्दर और क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि यहां पर इक्वेशंस गिवन है। अब कभी भी एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कभी भी पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है और आपको इसको सॉल्व करने के लिए बोला है फ्रॉम एनी मेथड, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे पहले a1/b2 a1/a2 b1/b2 इनकी वैल्यूज क्या करनी है, डिटरमाइन कर लो, nc1/c2 रिक्वायर्ड पड़े तो। अगर वैल्यूज के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस का नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पता चल रहा हो तो हमें उनको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली लिख दो। मजदूरी काय को करने का, समझ में आ रहा है ना।
तो मजदूरी नहीं करनी है, स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है। बाकी अदरवाइज पूरा मेथड लगा दिया, बाद में वही चीज पता चल रही है, हम पहले ही पता कर ले, और बहुत ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं A1/A2 B1/B2 फाइंड करना हमें। तो A1/A2 अगर हम फाइंड करते हैं तो इसका 2/4 आता है विच इज 1/2, और B1/B2 हम फाइंड करते हैं तो इसका 3/6 इट मीन 1/2 आता है, और C1/C2 हम फाइंड करते हैं तो इसका -8/-7 आता है विच इज इक्वल टू 8/7, यानी ये दोनों इक्वल है, ये नहीं है। इट मीन हम लिख सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, देयरफॉर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस। तो यहां पर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ये वाली कंडीशन का नो सॉल्यूशन ही होता है। तो यहां पर आपके सामने ये चीज पता होनी चाहिए। तो यहां पर अब इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले ही पता चल रहा है कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ पा रहा है, क्या सॉल्व करोगे आप उसको। तो यहां पर कभी भी देख के पता चल रहा है, अगर आप या नहीं लिखते हो तो मैनुअली देख के पता चल रहा है। 2/4 1/2 होता है, 3/6 1/2 होता है, और 8/-8/-7 8/7 है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ये नहीं है। तो ओरली भी आप कर सकते हो विद इन 2 सेकंड्स, 3 सेकंड्स या 5 सेकंड्स मान लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप पता कर पा रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर क्या दे रहा है। अगर यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन आता, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आता, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर्मूला अप्लाई कर लेते, x अपॉन इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1 और जो हमने जो प्रोसेस किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वो हमें यूज करना है। तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। तो ये सारी चीज कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट फर्दर और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके। स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट है, राइट हैंड साइड 0 है, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से है, तो क्या अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट फॉर्मूला x अपॉन -y अपॉन n 1 अपॉन। अब यहाँ पर x अपॉन में क्या आएगा, तो x के कोफिशिएंट को हटा दो, तो इसके अलावा क्या बच रहा है -3 -5 1 एंड 11, एंड y के नीचे y के कोफिशिएंट को हटा दो, तो ये आएगा 4 2 उसके बाद 1 एंड 11, और यहाँ पर कांस्टेंट के नीचे क्या आएगा 1 अपॉन के नीचे कांस्टेंट टर्म को हटा दो, तो 4 2 एंड -3 एंड -5। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, x अपॉन -33 हो जाएगा ये, -3 मल्टीप्लाई 11 करके, और माइनस फॉर्मूले का, और -5 मल्टीप्लाई 1 -5। ओके, और -y अपॉन क्या आएगा, यहाँ पर ये 44 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ये माइनस का 20 हो जाएगा, और माइनस, और ये -6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो रिमेनिंग रह रहा है इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो -33 + 5 हो जाएगा, तो ये -28 आपके पास आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर -y अपॉन ये आपके पास आ जाएगा 42। ओके, अब यहाँ पर 1 अपॉन, और आपके पास ये कितना हो जाएगा -20 + 6 -20 + 6, तो ये आपके पास आ जाएगा -14। ठीक है, अब आपको x की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो x वाली टर्म और कांस्टेंट को इक्वल लिख देंगे, तो x अपॉन -28 इज इक्वल टू 1 अपॉन -14 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 28 नोमरेटर में गया, तो 28 अपॉन 14 विच इज 2 से कैंसिल होके 2 आ गया, तो x आपके पास क्या 2 आ गया। उसके बाद आप y वाली टर्म को किसके इक्वल रखेंगे, 42 को, 1 अपॉन -14, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 42 नोमरेटर में गया, तो 42 अपॉन 14। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 14 3 जा 42। टेबल याद नहीं है तो आपको कम से कम 20 तक की टेबल लर्न होनी चाहिए काउंटिंग के लिए। 14 3 जा 42 होता है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू आपके पास 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो कॉपी कीजिए। नेक्स्ट कुछ वेरिएबल बेस्ड हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर कॉफिशिएंट जो है एज ए वेरिएबल है a और b की टर्म में, और सॉल्व करना है x एंड y की टर्म में। इट मीन्स हमें वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और a b जो है एज ए कांस्टेंट कॉफिशिएंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप यही है, राइट हैंड साइड 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो x अपॉन -1 अपॉन एंड 1 अपॉन। अब x के नीचे क्या आएगा, तो x के कोफिशिएंट को छुपा दो, तो क्या है b है, यहाँ पर -a है, यहाँ पर कौन है कांस्टेंट टर्म, ये पूरी है -a + b, और यहाँ पर -a - b। ओके, तो यहाँ पर ये x के नीचे आ गया कंप्लीटली। अब y के नीचे क्या आएगा, तो y वाले कोफिशिएंट को हिडन कर दो, तो ये a बच गया एंड b, एंड कांस्टेंट है -a + b
एंड फर्दर माइनस ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद 1 अपॉन में क्या आएगा, तो ये पूरा कंप्लीटली हिडन कर दो, तो ये कॉन्स्टेंट वाली टर्म, तो ए बी एंड बी माइनस ए, ये आपके पास आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x अपॉन में क्या होगा, b मल्टीप्लाइंग वॉट टर्म, या डायरेक्टली लिख लो, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करना, तो b मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ए माइनस बी से, फिर माइनस फॉर्मूले का, और माइनस ए यहाँ पर आके ये प्लस ए बन जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ए प्लस बी को, दिस मल्टीप्लाइंग दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइंग दिस, वही लिखा है मैंने। थोड़ा कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर माइनस वाई अपॉन, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए मल्टीप्लाइंग माइनस ए माइनस बी एंड बी मल्टीप्लाइंग, माइनस लगेगा फॉर्मूले का, एंड ऑल्सो बी मल्टीप्लाइंग माइनस ए प्लस बी, सेम वही चीज़ अप्लाई हो रही जो हम कर रहे थे अभी तक। और 1 अपॉन में क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, x अपॉन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, फिर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर, और अगेन प्लस ए बी इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन, अगेन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर ये प्लस ए बी, और ये माइनस बी स्क्वायर, ओके। और 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए बी से प्लस ए बी भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर x अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बच गया। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू, तो ये वाला x की टर्म कॉन्स्टेंट टर्म के इक्वल लिख देंगे, तो ये माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों सेम होता है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो x आपके पास 1 आ गया, यानी इसका सॉल्यूशन में, इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन में x1 आ गया। y वैल्यू फाइंड करनी है, तो y वाले को कॉन्स्टेंट के इक्वल रखेंगे, तो माइनस वाई अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो गया, दोनों सेम चीज़ है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 पास, या y इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस राइट हैंड साइड ट्रांसफर होके, तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 इज द आंसर ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट फर्दर और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। Now exercise 3.5 from NCERT book, NCERT problem डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, which of the following pair of linear equations has unique solution, no solution or infinite many solutions? In case there is a unique solution, find its by using cross multiplication method। यानी सबसे पहले तो चेक करना है कि नो सोल्यूशन दे रहा है या यूनिक दे रहा है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कैसे करते हैं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 से, ठीक है। और फिर अगर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के अप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि a1 अपॉन a2 फाइंड करो विच इज 1/3, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -9 इट मींस आल्सो 1/3 एंड c1 अपॉन c2 -3/2। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 से इक्वल है बट c1 अपॉन c2 नहीं है, इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन ये इक्वेशन देगी। तो यहाँ पर ये नो सॉल्यूशन देगी, ये लिख देना है रेशियो लिख के, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा और c1 अपॉन c2 -3/-2 इट मींस 3/2 नॉट इक्वल होगा, तो नो सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन में a1 अपॉन a2 2/3 और b1 अपॉन b2 1/2 दोनों इक्वल नहीं है, इट मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। कैसे, पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना -5 -8 और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा के, हमने जो अभी डिस्कस किया उससे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि a1 अपॉन a2 फाइंड करते हैं तो 3/6 मीन्स 1/2 आएगा, b1 अपॉन b2 -5/-10 इट मीन्स 1/2 होगा, c1 अपॉन c2 20/40 इट मीन्स ऑल्सो क्या होगा 1/2 होगा। तो यहाँ पर तीनों इक्वल आ रहे हैं 1/2, इट मीन्स यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यहाँ पर इस इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि a1 अपॉन a2 जो होगा वो 1/3, b1 अपॉन b2 वो 1 हो जाएगा। अब दोनों इक्वल नहीं है तो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन और हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सेकंड एंड फोर्थ का आंसर आएगा x और y की वैल्यू, वो आंसर यहाँ और यहाँ होगा। बाकी फर्स्ट एंड जो थर्ड का है वो फर्स्ट में नो सॉल्यूशन और थर्ड में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा। तो नोट कर लीजिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन में चैट सेक्शन में जाके मुझे क्वेश्चन पूछना है, वहाँ पे आपका इसका जो भी डाउट होगा उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 3.5 फ्रॉम NCERT बुक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। टू इक्वेशंस गिवन है, ये सारी
चीज़ें जो है हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन सिमिलर टाइप्स के, तो हम एक बार इनको वापस क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा, इसलिए डिस्कस करते हैं। वहाँ पर वन वेरिएबल के की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए वहाँ पर पढ़ा था। अब यहाँ पर ए और बी दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने टू वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने वाले सारे मेथड सीख लिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना तो इजीली हम यहाँ पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है इक्वेशंस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं तो क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। देयरफॉर यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 इट मीन्स a1 a2 अपॉन a2 मीन्स a माइनस b इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इट मीन्स 3 अपॉन a प्लस b। अगेन c1 अपॉन c2 इट मीन्स a1 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वल लिखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, और एक बार इन दोनों को लेके इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बार इन दोनों को लेंगे तो 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b। यहाँ पर इन दोनों को लिखेंगे इक्वल, तो 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 3 से ये दोनों हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होके 3a माइनस 3b, 3 से दोनों हो जाएंगे इज इक्वल टू 2 से ये दोनों हो जाएंगे तो 2a प्लस 2b। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया कि a वाली टर्म्स को हम इधर ले लेते हैं, b वाली को उधर ले लेते हैं, तो 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 2b प्लस 3b हो जाएगा ये। गॉट इट। अब यहाँ पर ये a आ गया, और यहाँ पर ये वाली चीज़ जो आ गई वो 5b आ गई, तो कोई बात नहीं, हम 5b को लेफ्ट में ले लेते हैं, तो माइनस 5b इज इक्वल टू 0 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब सिमिलरली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर, तो 7 से ये दोनों a प्लस बी होगा तो क्या होगा 7a प्लस 7b इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 9 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9a, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 3b माइनस 6। ओके, 3 से ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए। अब क्या करना है, हमें दोनों को हमें लेना है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 7a प्लस 7b माइनस 9a माइनस 3b और प्लस 6 इक्वल टू 0। 7a माइनस 9a तो माइनस 2a हो जाएगा, 7b माइनस 3b 8 मीन्स ये प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4b, और यहाँ पर ये प्लस 6 बच गया। इक्वेशन नंबर ये आ गया, इक्वेशन नंबर आपके पास 2। अब इक्वेशन 1 जो है और 2 है, दोनों को सोल्व करके ए बी फाइंड करना है। तो इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व करते हैं। अगर किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए इस इक्वेशन को ए के कोएफिशिएंट इक्वल कर देते हैं, तो ए के कोएफिशिएंट इसमें 2 है, तो इससे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 10b, और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, ये किसी से होगा ही नहीं, और ये आ गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2a से माइनस 2a। अब ये कितना आ गया, प्लस 4 माइनस 10 8 मीन्स माइनस 6b, और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 6b राइट में चला गया, तो ये b आ गया आपके पास 1। अब ये जो b आया 1, वो इक्वेशन नंबर हम क्या कर देंगे 1 में पुट कर देंगे, उससे a आ जाएगा, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर a माइनस 5 b की जगह 1 रख देते हैं इज इक्वल टू 0, तो a आपके पास 5 आ गया। इट मीन्स b1 और a5 आपके पास ab की वैल्यू आ गई, जब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस थे। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो नो सॉल्यूशन कंडीशन दे रहा है। इट मीन्स क्या होगा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हम, तो a1 मीन्स क्या हो जाएगा 3 अपॉन a2 मीन्स 2k माइनस 1, एंड b1 मीन्स 1 अपॉन k माइनस एंड c1 नॉट इक्वल है 1 अपॉन 2k प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर इक्वल वाली चीज़ कौन है, ये, तो इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नॉट इक्वल है तो इन दोनों को लेने की जरूरत नहीं है, तो इन दोनों को, अगर यहाँ पे भी इक्वल होता तो इन दोनों को और इन दोनों को सेपरेट सॉल्व करके जो भी वैल्यू आती वो आपको पता है। सेकंड लेक्चर जिसने नहीं देखा है वो देख लेना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रखी है, तो वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ये दोनों होगा तो क्या हो जाएगा 3k माइनस 3 होगा, 3 से दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और 1 दोनों से होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब k वाली टर्म इधर गई और कांस्टेंट टर्म राइट में गई, तो यहाँ पर 3k 2k लेफ्ट में आया तो माइनस 2k हो जाएगा, और 3 राइट में गया तो प्लस 3 माइनस 1। तो ये k इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2, तो k इज इक्वल टू 2 इज द
वैल्यू ऑफ के फॉर लीनियर इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, कॉपी कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रॉम एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी बुक का, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दोनों मेथड से फाइंड करना है और दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैं एक बार सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वापस करवा देता हूँ, तो पुराना वाला सारा क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा आपके सामने। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 नंबरिंग कर देते हैं और उसके बाद इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक से जिसके कोएफिशिएंट छोटे हो हम वैल्यू फाइंड करते हैं एक्स या वाई की। तो इक्वेशन नंबर 2 से कर लेता हूँ मैं वाई की वैल्यू फाइंड। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वाई फाइंड करना है, तो एक्स को राइट में ट्रांसफर करेंगे तो 2y कितना हो जाएगा, 4 - 3x। तो y यहाँ से आ जाएगा 4 - 3x/2। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड बोल देंगे। अब ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 से फाइंड की तो 1 में पुट करेंगे, अगर 1 से फाइंड करते तो 2 में पुट करते, आपको पता है। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में 8x एज इट इज रहेगा और y की जगह क्या पुट हो जाएगा, y की जगह आ जाएगा 4 - 3x/2, ठीक है, और प्लस इज इक्वल टू 9 है ये। तो 8x एज इट इज प्लस 5 और y की जगह जो ये वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट की और 9 एज इट इज है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 2 कॉमन एलसीएम आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर चलो यह नीचे जगह है तो यहाँ ले लेते हैं। 2 कॉमन एलसीएम आ गया तो 2 से 8 मल्टीप्लाई हो गया 16x प्लस 5 मल्टीप्लाई हो गया दोनों से तो 20 - 15x इज इक्वल टू 9। अब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा आपके पास, और लेफ्ट में सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 - 15 यानी ओनली x आएगा और प्लस 20 और राइट हैंड साइड जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 18 और x इससे क्या आ गया आपके पास -2 आ गया। ये पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे तो y कितना आ जाएगा 4 - 3 x की जगह -2 पुट करेंगे इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा -1 प्लस 6 4 प्लस 6 10 10/2 यानी आपके पास 5 आ गया। तो यह x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 आर दी सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम किससे करते हैं, अभी तो हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर ये जो मेथड यूज़ किया हमने ये क्या है, ठीक है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन। अब हम सेकंड मेथड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, फर्स्टली जो इक्वेशंस गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं फॉर्मूला x/-y/ और 1/। फॉर्मूले के नीचे x के नीचे क्या आएगा, x वाली टर्म नहीं आएगी, बाकी दोनों आ जाएगी। और सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशंस को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो -9 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। अब x वाली चीज़ को हटा दो तो बचा कौन, जो y वाली और कॉन्स्टेंट टर्म y x के नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 5 2 -9 -4। y के नीचे क्या आएगा, y वाली को छोड़ के 8 3 -9 -4 8 -9 -4 और 1 के नीचे क्या आएगा, कॉन्स्टेंट वाली हटा के 8 3 5 2। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या दिस मल्टीप्लाइंग दिस एंड दिस मल्टीप्लाई दिस, तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा -20 माइनस फॉर्मूले का और -18 तो +18 हो गया, ओके। अब यहाँ पर ये -y/ ये 8 4 जा हो जाएगा आपके पास 32, ठीक है, और ये हो जाएगा +27 9 3 जा और ये 1/8 2 जा 16 -15। आपके पास x/ ये -2 हो जाएगा, ये -y/ आपके पास आ जाएगा -5 और ये 1/ आ जाएगा आपके पास 1। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे सिंगल टर्म सेम है तो कर सकते हैं। अब एक बार x की वैल्यू के लिए x -2 इज इक्वल टू 1/1 तो 1 ही होता है, लिख दिया तो x आपके पास -2 आ गया, ठीक है। और एक बार y/5 इन दोनों के इक्वल लिखेंगे तो इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू आपके पास 5 आ गया। तो हमने जो मेथड यूज़ किया था कौन सा वाला, सब्स्टिट्यूशन, उसमें भी सेम आंसर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है। अगर इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो भी उसमें सेम ही आंसर आएगा, या आप एलिमिनेशन से करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। एलिमिनेशन के लिए क्या करेंगे, y का कोएफिशिएंट इक्वल बना देंगे तो y में का कोएफिशिएंट 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें जो 5 है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर एलिमिनेशन से करेंगे तो भी x -2 और y 5 ही आएगा। तो किसी भी इक्वेशन से सोल्व करते हैं अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को तो उसका सॉल्यूशन वो सेम ही आता है और ग्राफिकली वो क्या होता है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उन दोनों स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो ग्राफ है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करता है ग्राफिकली। तो ये नोट कर लीजिए।
तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 4 है एनसीईआरटी सेम 3.5 एक्सरसाइज का, वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स की जो आप लोगों के लिए कंप्लीट जितनी भी एनसीईआरटी की वर्ड प्रॉब्लम प्लस एक्स्ट्रा जो है अदर इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए और प्लस इंपॉर्टेंट आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो मैंने टॉपिक वाइज आपके लिए अलग वीडियोज़ नेक्स्ट वीडियोज़ आएगा, उसमें वो सारी चीज़ें डिस्कस होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ जो आएगा वो आएगा रिड्यूसिंग टू लीनियर इक्वेशंस वाला। देन नेक्स्ट जो होगा वो वर्ड प्रॉब्लम्स होगी। तो आपका ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा उन वीडियोस से। तो डेली पढ़िए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और कभी कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, मिस्टेक्स नहीं होगी। ओके, थैंक यू।